नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। रुद्रप्रयाग में टेंपो ट्रैवलर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस भीषण हादसे में टेंपो ट्रैवलर में अभी तक 22 लोगों के होने की सूचना मिली है। हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत हुई है। घायलों को एम्स ऋषिकेश में इलाज जारी है। हादसों की सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है और 14 यात्री अभी भी गंभीर हालत में बताए जा रहे हैं, जिन्हें जरूरत पड़ने पर एयरलिफ्ट कर ऋषिकेश एम्स भेजा जाएगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मॉनसून सीजन की दस्तक के संकेत पर रुद्रप्रयाग जनपद में केदारनाथ धाम यात्रा की व्यवस्थाओं में कोई रुकावट न आए, उसके लिए स्थानीय प्रशासन अपनी तैयारियों में जुट गया है। इस बात पर रुद्रप्रयाग के विधायक भरत चौधरी ने कहा कि 4 धाम परियोजना के अंतर्गत बनी सड़कों के स्लाइडिंग जोन में इस वक्त वॉर फुटिंग का कार्य चल रहा है और हमारी कोशिश है कि अगर सामान्य मॉनसून रहा तो उसमें सड़कें बाधित होंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि केदारनाथ धाम में रिकॉर्ड संख्या में यात्री आ रहे हैं और पिछली यात्राओं के अनुभव से इस बार हर 4 किलोमीटर के दायरे में घोड़े खच्चरों के लिए गर्म पानी की व्यवस्था की जाएगी, जिसके साथ यात्रियों के लिए सुलभ शौचालय भी लगाए गए हैं। उत्तराखंड के नैनीताल में बाबा नीम करोली महाराज का 60वां स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। देश विदेश के बाबा के लाखों भक्तों ने कैची धाम पहुंचकर माथा टेका। सुबह 3 बजे से ही कई किलोमीटर लंबी लाइन में खड़े होकर बाबा के भक्त अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। बाहरी प्रशासनों से आए कई लोगों ने प्रशासन की व्यवस्थाओं पर सवाल भी उठाए। आपको बता दें तो वहीं कई भक्त इंतजाम को देखकर खुशी भी नजर आई उनमें। बाड़ा जिला एमपी से हूँ सर। कब से आप यहाँ आ रहे हैं कि पहली बार? सर ये पहली बार आए बाबा जी के दर्शन करने के लिए। क्या मानते हैं बाबा नीम करोली महाराज की जो ख्याति है विश्वसित है, कैसे आपका आना हुआ, कैसे आप यहाँ पहुँचे, कैसे उनको मानते हैं आप? उनके बारे में जब मैंने सुना और यूट्यूब में सर्च मारा सर, और उनकी बहुत सारी ऐसी कथा वगैरह जो देखा मैंने, तो मुझे ऐसा लगा कि बाबा के दर्शन करने जाना चाहिए। तो मुझे 15 जून को उनका स्थापना दिवस के रूप में मनाते करके उस दिन का मैंने चुना और बाबा जी के बहुत अच्छे से और पूरा परिवार सहित आए हम लोग। 60वां स्थापना दिवस है उनका, बड़े मौके पहुँचे। जी 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 जी। बाबा का आदेश हुआ तक पहुँचे। बाबा का आशीर्वाद तो सबके साथ है, जो यहाँ तक पहुँच गया उसके साथ आशीर्वाद है ही। उसके लिए दर्शन मंदिर तक अगर वो नहीं भी पहुँचा, कैची धाम पहुँच गया तो उसके साथ आशीर्वाद है बाबा का। मैम कैसे मानना आपने इनको शुरू करा, मैं एक्चुअली मेरा जो घर है लखनऊ से है, तो लखनऊ में बाबा जी का मंदिर है लखनऊ यूनिवर्सिटी के सामने, तो तब से ही जुड़े हुए हैं बाबा जी से। कब पहुँचे आप, कितने घंटे से लाइन में लगे थे? लाइन में हम 3:30 बजे से लगे, अब दर्शन कर पाए। व्यवस्था वगैरह कुछ देखने को मिली यहाँ पर? हाँ नहीं, सब कुछ ठीक है। जिनके ले लिए वो आगे बढ़े, जिनके दर्शन हुए वो भी आगे बढ़े। जगह जगह इकट्ठा होकर अनावश्यक भीड़ न बढ़ाए, गेट के सामने सेल्फी ना लें। हम वैसे 25 साल जा रहे हैं, 99 से आ रहे हैं यहाँ पे, हर साल आते हैं, बीच में भी 1-2 बार आते हैं जी। बाबा की कुछ कृपा है, यही 1 नंबर ड्यूटी हमारी जाती है। आज 12 साल आप मार्गदर्शक के तौर पे यहाँ पर सेवा दे रहे हैं, कैसी भीड़ उमड़ रही है बाबा जी को यहाँ पर दर्शन के लिए और किस प्रकार से व्यवस्था की गई है? आगे पीछे हो जाए, अपने गंतव्य को प्रस्थान करें और सुबह 4 बजे बैठे गेट के सामने सेल्फी ना लें, बार बार आपसे अनुरोध किया जा रहा है। बहुत अच्छा इंतजाम है, बाबा की कृपा है सब यहाँ कितना। दिनेशपुर में 15 साल से जो लोग सरकारी संपत्तियों पर काबिज हैं, उन संपत्तियों का ब्यौरा नैनीताल हाईकोर्ट ने मांगा है। उन संपत्तियों का ब्यौरा नगर पंचायत के कर्मचारियों और पुलिस टीम के द्वारा किया जा रहा है।
इस दौरान शहर में अतिक्रमण किए हुए लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। इस दौरान नगर पंचायत के कर्मचारी देव कुमार ने कहा कि हाईकोर्ट के द्वारा पूरे उत्तराखंड में सरकारी संपत्तियों में 15 साल से कब्जा जमाई संपत्तियों का नापजोख की जा रही है। उधम सिंह नगर के खटीमा कोतवाली परिसर में शनिवार को कोतवाली प्रभाकारी निरीक्षण मनोहर दसौनी के नेतृत्व में अहम बैठक हुई। ये बैठक आगामी ईद के त्योहार को लेकर रखी गई, जिसमें विभिन्न धर्मों के लोगों, जनप्रतिनिधियों और नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी दीपक शुक्ला उपस्थित रहे। बैठक में शांति सुरक्षा व्यवस्था, शहर की साफ सफाई, बिजली एवं पानी की व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने पर चर्चा की गई। बैठक में ईद पर्व को शांतिपूर्वक और भाईचारे के माहौल में बनाए रखने की बात की गई। प्रतिवर्ष नगरपालिका बकरा ईद पे सफाई और चूने की व्यवस्था करती है। इस बार भी हम जितनी शहर के अंदर मस्जिद और क्या कहते हैं नमाज जहाँ होगी वहाँ पे हम सफाई और चूने की व्यवस्था करेंगे। नालियों की सही से सफाई करवाई जाएगी ताकि किसी भी नमाज पढ़ने वाले व्यक्ति को कोई असुविधा ना हो। उनसे अभी वर्तमान में कूड़ा निकल रहा है, तो उनको सूखने के बाद ही कूड़ा हटाया जाएगा, क्योंकि अगर एकदम कूड़ा हटा दिया जाएगा तो उससे गंदा पानी शहर में बहता है, उससे परेशानी होगी। निकलने वाले कूड़े को लगातार नगरपालिका द्वारा साफ किया जाएगा। शहर के जो मौजूद लोग हैं, सभी धर्मों के, सभी समुदायों के लोगों की थाना खटीमा में एक शांति कमेटी की मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें शहर के सभी मौजूद लोग आए थे। आगामी ईद के पर्व को लेकर कुछ बातें जो अमन चैन शांति की हो सकती थी वो की, और कोई भी समस्या छोटी मोटी आने पर आपस में सुलझा लेने की बात पर आपस में एग्री हुए सभी लोग कि किसी प्रकार की भी कोई शांति व्यवस्था शहर की हम चीजें हम खराब नहीं होने देंगे। और कोई ऐसा इशू भी आता है तो जो ऐसे लोग होंगे जो इस तरह की हरकतें करेंगे कि शांति व्यवस्था में विघ्न पैदा कराएं, उसके लिए कानून अपना काम करेगा। हमारा सहयोग ईद के पर्व पर समाज के जो मौजूद लोग हैं सबके साथ है, शहर के साथ हमारा सहयोग बरकरार रहेगा। और ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं शहरवासियों को देना चाहता हूँ आगामी 17 तारीख की। 17 जून को ईद उल अजहा का त्योहार है, जिसको बकरीद भी कहा जाता है। बता दें कि ईद उल अजहा के त्योहार के लिए हर मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति अभी से ही खुशियां मनाने लगा है। हजरत बाबा बागेश शाह और हजरत बाबा रहमत शाह के मजार पर पिछले 30 सालों से कुर्बानी का इत्माम किया जा रहा है। कुर्बानी का सारा इंतजाम कमेटी के लोग करते हैं। ईद उल अजहा के दिन हजरत बाबा बागेश शाह और हजरत बाबा रहमत शाह के मजार पर लंगर का इत्माम भी किया जाता है। जो शांति कमेटी है और पुलिस के बीच में एक स्थापित परंपरा है कि जब भी कोई महत्वपूर्ण पर्व त्यौहार आते हैं तो ऐसी स्थिति में एक जो समाज के मौजूद लोग हैं उनके साथ मीटिंगें की जाती हैं और जो स्थापित परंपराएं हैं उन्हीं के अनुसार उन त्योहारों को मनाने का मकसद रहता है, जिससे कि कोई नई परंपरा न पड़े और समाज में शांति व्यवस्था प्रभावित न हो। चूँकि आपको विदित है कि 17 तारीख को ईद उल अजहा का त्यौहार है और इसमें बड़े पैमाने पर कुर्बानी होती है, तो कुर्बानी के लिए पहले से ही स्थान चिन्हित है तो किन परिस्थितियों में होना है। और दूसरा ये है कि वहाँ पे कोई भी प्रतिबंधित जो हमारे पशु हैं उनका तो उत्तराखंड के वनों में लगातार भीषण अग्निकांड को लेकर अब वन विभाग की आंखें खुलती दिख रही हैं। उत्तराखंड के प्रमुख वन संरक्षण धनंजय मोहन ने अल्मोड़ा पहुंचने पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 40 साल से वनों की फायर लाइन का कार्य बंद था, जिसमें वन लगा हुआ था उसको फिर से चालू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब वनों की आग पर नियंत्रण पाने के लिए फायर लाइन को शुरू किया जाएगा, जिससे एक बड़ी राहत आग पर मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने ऑलरेडी एक पूरे इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं और अब हम लोग फायर लाइन
दोबारा से बनाने का। इसमें बहुत लंबे समय से रोक लगी थी, तो अभी रोक कुछ ही समय पहले हटी है, तो इसलिए अब हम उस पर भी कार्रवाई शुरू कर रहे हैं ताकि आगे आने में उससे भी हमें मदद मिले। लेकिन जबकि फायर लाइनें लगभग 35-40 साल से इनमें काम बंद है बैन लगने की वजह से। यूपी की तर्ज पर अब उत्तराखंड में भी किसान बड़े बदलाव के मूड में है। भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के प्रदेशाध्यक्ष अविनाश चौहान का बयान सामने आया है। उन्होंने बताया कि हरिद्वार में वीआईपी घाट पर भाकुयू भानु गुट का अधिवेशन चल रहा है, जिसमें किसानों की मांग है कि किसानों के बिल माफ कर दिए जाए और राज्य स्तर पर किसान आयोग का गठन किया जाए। साथ ही किसानों की मौत पर राज्य सरकार से मुआवजे की मांग की गई है। मैं ठाकुर अविनाश चौहान, प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड, जिला मुरादाबाद, भारतीय किसान भानु से हूँ। हमारा जो 3 दिवसीय 13, 14, 15 का चिंतन शिविर रहता है वीआईपी घाट पे हरिद्वार में, इसमें ये हमारी सब पहले पुरानी मांगे थी जो भारत सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से मांगी गई थी, उन पर कुछ ध्यान नहीं दिया गया और इसके विरोध में उत्तर प्रदेश में बड़े कई जगह पे सरकार में नुकसान हुआ है। और हम ये चाहते हैं, हमने भारतीय किसान भानु के माध्यम से हम लोगों ने बीजेपी का बहुत समर्थन दिया 2014, 2017, 2019 और 23 में भी दिया है, मगर ये जो है कुछ अपनी मनमानी कर रहे हैं, कुछ इसमें है और मैं बात नहीं बता नहीं रहा हूँ। वही विश्व योग दिवस के रूप में 21 जून को पूरे भारत में योग दिवस मनाया जाता है, जिसको लेकर अल्मोड़ा स्वामी विवेकानंद योग कर्म स्थली काक दिघी घाट में आयुर्वेद और यूनानी विभाग की तरफ से सैकड़ों योगार्थियों के साथ योग किया। बता दें कि आयुष मंत्रालय भारत सरकार और सचिव आयुष और आयुष शिक्षा उत्तराखंड शासन के निर्देशों पर इस साल भी 21 जून को योग दिवस व्यापक रूप से मनाया जाएगा। इसके लिए जिलों में आयुर्वेदिक और आयुनी अधिकारी की तरफ से योग दिवस को बड़े रूप से मनाए जाने के लिए उत्तराखंड के सभी जिलों में योग दिवस आउट टाउन कार्यक्रम किया जा रहा है। मंगलौर विधानसभा उपचुनाव में मंगलौर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी के बाद बसपा ने भी अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। बसपा के दिवंगत विधायक हाजी सरवत करीम अंसारी के बेटे उदेर बुरहमान पर भी दाव खेला है। हरिद्वार के शिवालिक नगर स्थित बसपा के प्रदेश कार्यालय में उदबेर घोषणा की उदबूर रहमान के नाम की औपचारिक घोषणा की गई है। टिकट फाइनल होने के बाद उदबेर रहमान ने अपनी जीत का दावा किया है और कहा है कि उन्हें कांग्रेस और बीजेपी से कोई चुनौती नहीं है। अभी आपके सामने प्रत्याशी मेरे पास खड़ा है, मान्य प्रभारी जी सुरेश आर्य जी मेरे बड़े भाई मेरे पास खड़े हैं। हम कल लोग मान्य बहन जी के आवास पर उनके दिशा निर्देश पर वहां पहुंचे और मान्य बहन जी ने मोंटी भाई को अपना आशीर्वाद दिया और बहुजन समाज पार्टी की मंगलौर सीट है। मैं समझता हूं कि बहुजन समाज पार्टी वहां चुनाव जीत का परचम लहराएगी, क्योंकि मरहूम सरबत करीम अंसारी जी जो मेरे बड़े भाई वहां के विधायक थे, उनका क्षेत्र के सभी समाज के लोगों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार था। चलूं कि सबसे पहले मैं अपनी आदरणीय बहन जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और उनका आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने हमें एक बार पुनः हमारे परिवार पे अपनी जो है आस्था जताई, हमें अपना आशीर्वाद देने का काम किया। हम सारी जिंदगी इसके एहसानमंद रहेंगे और हम पूरी मेहनत करके इस विधानसभा सीट को बहन जी की झोली में और बहुजन समाज पार्टी की झोली में डालने का काम करेंगे। हरिद्वार स्थित
स्थित हरि सेवा आश्रम में चल रहे संत सम्मेलन में योग गुरु स्वामी रामदेव पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि मोदी जी ने जितना पिछले 10 वर्षों में काम किया है, देश के सामाजिक, आर्थिक और संस्कृत ताने बाने को उत्कृष्ट प्रदान किया है। आरएसएस के वरिष्ठ नेता इंद्रदेश कुमार के बयान पर बोलते हुए योग गुरु स्वामी रामदेव ने कहा कि राम सबके और राष्ट्र सबका है और हम आपस में भी सबके हैं। किसी भी प्रकार की जाति, संप्रदाय और विचारधाराओं के नाम पर देश में भेदभाव की न्यूज डालना राष्ट्र की एकता और संपदा के लिए ठीक नहीं है। मोदी जी ने जिस तरह से पिछले 10 वर्षों में देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक ताने बाने को उत्कर्षता प्रदान करते हुए विरासत मूलक विकास की, संस्कृति मूलक समृद्धि की और सर्वहित के साथ सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास, पुरुषार्थ के साथ जो एक कीर्तिमान रचा, हम आश्वस्त हैं कि आज हरिद्वार की इस पवित्र धरती पर पूज्य संतों उत्तराखंड में तापमान बढ़ने के साथ ही वनाग्नि की रिकॉर्ड घटनाएं दर्ज की गई हैं। इसको लेकर अपर प्रमुख वन संरक्षण निशांत वर्मा ने बताया कि 10 जून से वनाग्नि की घटनाओं में वृद्धि हुई है, जिसमें वनाग्नि की 1213 घटनाएं सामने आई है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष तक अब तक कुल 653 वन हेलीकॉप्टर जंगल वनाग्नि से प्रभावित हुआ है। हालांकि इस वर्ष 2022 से कम वनाग्नि की घटनाएं दर्ज की गई हैं। पिछले 24 घंटे के लिए हम लोग अभी बुलेटिन तैयार कर रहे हैं। जितने भी इंसिडेंसेस जो है वन विभागों द्वारा रिपोर्ट किए जाएंगे, उसको हम लोग अभी जो है 4:30 बजे तक जो है बुलेटिन हर दिन जो है हम लोग देते हैं। और अभी जो हमारा स्टेटस है, कल तक का जो स्टेटस था, तो उससे 1213 घटनाएं अभी इस वर्ष हुई हैं वनाग्नि सत्र में, जिसमें कि लगभग 653 हेक्टेयर वन क्षेत्र जो है प्रभावित हुआ है। और ये जो आंकड़ा है, ये 2023 का जो वनाग्नि सत्र था उससे ज़्यादा है। उत्तराखंड में ग्राहकों के साथ ठगी करने वालों के खिलाफ बाट एवं माप विभाग की ओर से सख्त कार्रवाई की जा रही है। विभाग के ज्वाइंट कंट्रोलर गोविंद सिंह रावत ने बताया कि विभाग को मिली कई शिकायतों को देखते हुए अधिकारियों को ओवर रेटिंग के साथ ही पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियों में से हो रही ठगी के खिलाफ कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि विभाग की ओर से अब तक 174 निरीक्षण किए गए हैं, जिसमें 125 मामले दर्ज किए गए हैं। उन्होंने बताया कि विभाग की ये कार्रवाई गतिमान है। हमारे विभाग द्वारा विशेष इनको निर्देशित किया गया है कि पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, ओवर रेटिंग, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए, जिसमें व्यापारी ग्राहक मुख्यतः ठगी का शिकार होता है। तो इसमें हमारे इंस्पेक्टरों द्वारा 174 निरीक्षण किए गए हैं, जिसमें अभी तक 125 मामले दर्ज किए गए हैं। विश्व प्रसिद्ध बाबा नीम करोली के धाम कैची धाम मंदिर के स्थापना दिवस पर भव्य मेला आयोजित हुआ। इस दौरान लाखों की संख्या में भक्तों ने बाबा के दर्शन पर पूर्ण लाभ अर्जित किए और भंडारे में प्रसाद ग्रहण किए, जिसे लेकर जिला और पुलिस प्रशासन की तरफ से भक्तों की सुविधा के पुख्ता इंतजाम किए गए। मंदिर समिति के अनुसार हर वर्ष भक्तों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है और इस वर्ष की करीब 1.5 लाख भक्तों के आने का अनुमान लगाया जा रहा है। कैची धाम पहुंचे बाबा नीम करोली के पोत डॉक्टर धनंजय शर्मा ने कहा कि बाबा का चमत्कार है कि वह भव्य अनुष्ठान की स्वयं कमान संभाल लेते हैं और उनकी ही कृपा है कि बड़ी सुगमतापूर्वक मेला संपन्न हो जाता है। तो आप लोग भी सुनिश्चित, सब लोग आए हुए हैं
और असली महाराज की जो लोग कहते हैं कि क्या क्या कृपा है, महाराज क्या है, साक्षात आज 15 जून को देखने को यही मिलता है और यही आप लोग भी देख रहे होंगे। कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, किसी को कोई निमंत्रण नहीं, लेकिन सबके मन में होता है कि बार 15 जून को महाराज के पास दर्शन करें और महाराज का प्रसाद लें। बस रहा है बिल्कुल, पब्लिक देखिएगा कितनी हर्षोत्साहित है। आज का दिन तो बहुत मेमोरेबल दिन है, जब ये आश्रम की स्थापना हुई थी। अब मैंने तो महाराज जी को जब मैं 10th में पढ़ता था तब से तो उनका निर्माण हो गया, तो बचपन में गोदी में खिलाया है और हर मनोकामना पूरी होती थी जब मैं छोटा था। कि सबसे पहले तो मैं बाबा के जितने भक्त हैं उनको मैं अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूं कि आज जितने भी भक्त आए हैं और जिस भी तरीके की व्यवस्थाएं जिला प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा या मंदिर समिति के द्वारा की गई है, भक्तों ने उस व्यवस्था में बहुत सहयोग किया है और बहुत अच्छे तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से और बहुत ही खुशहाल तरीके से मेला चल रहा है। काफ़ी संख्या में अब तक भक्त यहाँ पर दर्शन कर चुके हैं और जो बाकी हमारी शटल सर्विसेज जो चल रही है और पार्किंग है वहाँ पर भी काफ़ी संख्या में भक्त हैं। विश्व प्रसिद्ध 4 धामों की यात्रा सुव्यवस्थित तरीके से चल रही है। 4 धाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अलर्ट मोड पर हैं। सीएम लगातार यात्रा की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर पुलिस कार्य कर रही है। वहीं यात्रा को लेकर एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि ऋषिकेश और हरिद्वार से श्रद्धालु 4 धाम यात्रा के लिए रवाना हो रहे हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सुचारू रूप से चल रहा है। कुछ ऐसे भी श्रद्धालु यात्रा में आ रहे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन और स्लॉट नहीं मिल रहा है, फिर भी वह ऋषिकेश और हरिद्वार आ रहे हैं। उन श्रद्धालुओं के लिए भी घटनाएं की व्यवस्था की जा रही है, ठहरने की व्यवस्था की जा रही है। श्रद्धालुओं के रजिस्ट्रेशन होते ही उन्हें 4 धाम यात्रा की ओर रवाना किया जा रहा है। देखिए, 4 धाम की यात्रा जो खासकर देखा जाए, जो यात्री हैं वो विभिन्न गंतव्यों से आकर यहाँ पर हरिद्वार और ऋषिकेश में रुकते हैं और इसके बाद यहाँ से अपनी यात्रा को 4 धाम आगे प्रारंभ करते हैं। जिनके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो तो सुचारू रूप से चल रहा है। कुछ ऐसे भी यात्री संख्या में आ जाते हैं जिनका रजिस्ट्रेशन, उनको स्लॉट नहीं मिलता है, फिर भी वो यहाँ आ जाते हैं कि वेट करके ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। और बहुत सारे ऐसे लोग भी तीर्थयात्री होते हैं जिनको इसकी जानकारी नहीं होती है। ऐसे यात्रियों की रुकने की व्यवस्था प्रशासन स्तर पर की जा रही है। हरिद्वार और देहरादून में, खासकर ऋषिकेश में ट्रांजिट कैंप बनाया गया जहाँ पर उनकी व्यवस्थाएं की जा रही है और जैसे उनको रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन का स्लॉट मिल रहा है उसके बाद वो बुकिंग करके उनको आगे अपने गंतव्य स्थान पर भेजा जा रहा है। कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने उद्यान घोटाले को लेकर बीजेपी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि एक ऐसी कंपनी और निका ट्रेड्स जिसका अक्टूबर 2022 तक कोई अस्तित्व नहीं था, उसका इतिहास और अनुभव जांचे बिना 5 जनवरी 2023 को उद्यान विभाग द्वारा उसे लाइसेंस दे दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि नेताओं और अधिकारियों की मिली भगत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए करोड़ों की बंदरबाट कर दी गई है। देखिए, काफी सालों से उद्यान घोटाले ने राज्य को परेशान करके रखा हुआ है। भ्रष्ट अधिकारियों की पूरी जमात उद्यान घोटाले में एकत्रित है। नेताओं के, अधिकारियों की मिलीभगत का ये आलम है कि अर्निका ट्रेडर्स एक ऐसी कंपनी जो अक्टूबर 2022 तक अस्तित्व में ही नहीं थी, उसको 5 जनवरी 2023 को बिना अनुभव देखे, बिना उसका इतिहास खंगाले एक बड़ा काम सौंप दिया गया, लाइसेंस दे दिया गया। महंगी दरों में उससे पौधा खरीदा गया, 150 का पौधा 400 में खरीदा गया। इस बुलेटिन में इतना ही फिलहाल। धन्यवाद। Look, I can download